ये लास्ट स्टेज है, मैं उसी एसडीएम के आगे जाके तहसील उतरौला में इस पर अपने सुसाइड कर लूंगा। ये समझ लीजिए, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। तहसील उतरौला वाले मेरी जमीन अपने कब्जा नहीं दिलवा रहे, थाने वाले अपना पल्ला जा रहे। इसलिए नहीं हट रहा है कि पुलिस प्रशासन कहती है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक राजस्व विभाग नहीं गए। पीटने की, मरवाने की, इधर उधर की ऐसी धमकियां दे रहे हैं, बराबर हम पर प्रेशर दबाव बना रहे हैं अपने पैसे। जब आपने करोड़ रुपए की संपत्ति, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके कब्जे में हमारी है। ऑन पेपर ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा है हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज का गेट भी मेरी गाटा संख्या पे। शफीक अहमद, बाप का नाम पुत्र रईस अहमद, जो एक राजनीति संरक्षण की छत्रछाया में सारे खुराफात करते हैं। मैं ऑन पेपर ये देख रहा हूँ कि हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज का गेट भी ये एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार कानूनगो, लेखपाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त गुमा फातिमा जोत सादुल्ला नगर थाने के पास पड़ता है गांव, वहां पर खड़ा हूं और मेरे साथ एक पीड़ित हैं जिनकी इसी जमीन को कुछ दबंग किस्म के लोगों ने, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। कई बार नपाई जुखाई हो चुकी है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इसमें जो है एक कमेटी गठित की थी, एक टीम बनाई थी, जिसने इस पूरी जमीन को निकाला है और उनकी रिपोर्ट में ये साफ नजर आता है कि ये जमीन इन भाई साहब की है। लेकिन ये लगातार दौड़ रहे हैं और ये लगातार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। न केवल वो भूमाफिया इनकी जमीनों को नहीं छोड़ रहा है, बल्कि जिनको इन्होंने या इनके परिवार ने बैनामे किए थे जमीनों का, उनके बैनामे पर भी अब कब्जा नहीं मिल रहा है। मैं इनसे बात करूंगा और पूरी कवायद को, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद खां है, आपके सामने रूबरू हूँ। हाँ, दरअसल 2021 से हमारी पिताजी की मृत्यु के बाद तमाम प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी रह गई। हमारी जब तमाम प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी रह गई तो उसके बाद हमारे 4 भाई हैं। 3 भाई हमारे पीजीआई में सर्विस करते हैं, मैं बिजनेस में हूँ। प्रॉपर्टी हमारी तमाम पड़ी रह गई। उसके बाद यहाँ कुछ समय बाद, अब जब हम भी लखनऊ में पूरी फैमिली से 4 भाई रहते हैं, यहाँ पिताजी की मृत्यु के बाद कोई नहीं रहता था। शफीक अहमद, बाप का नाम पुत्र रईस अहमद, जो एक राजनीति संरक्षण की छत्रछाया में सारे खुराफात करते हैं। ये जब माननीय योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया और ये डीएम, एडीएम, एसडीएम को ये निर्देश दिए कि जो संकल्पीय भूमिधर हो, उसकी भूमि पर अगर कोई भूमाफिया या कोई दबंग कब्जा करता है तो सुरक्षा बल के साथ जाके उसको, उसकी पैमाइश करके उसका कब्जा दिलाया जाए। बट यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। थाने से जो रिपोर्ट हमने, इसकी सबसे पहली रिपोर्ट 3 फरवरी को, 3 मार्च को मैंने इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अमित शाह जी को दी, होम मिनिस्ट्री में एसीएस होम को दी। जो कागज मेरे उतरौला तहसील आते वहां से डिस्पोज कर दिए जाते हैं। रिपोर्टें होती हैं मेरे पक्ष में, सारे अधिकारी आते हैं। हम सबसे पहले आप मीडिया भाइयों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हुआ क्या कि जैसे इस जमीन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कितनी जमीन है? हमारी यहाँ पे जमीन 22 बिस्वा है ऑन पेपर। ये देखिए 737 का 22 बिस्वा जमीन ये हमारी यहाँ पर है, जिसमें हमने अपनी रजामंदी से, राजी खुशी से, अजीमुद्दीन, बाप का नाम स्वर्गीय अब्दुल समद, इनको हमारे परिवार वालों ने रजामंदी से बैनामा कर दी। और उसके बाद ये लोग चुपचाप हमारे छोटे भाइयों के पास गए और चुपचाप वहां पर उन लोगों से बातचीत करके आके उनको अपना कौड़ियों के भाव लिखा लिया।
वो भी नहीं मुझे पता चल पाया। बट उसके बाद इन्होंने मुझ पर बहुत प्रभाव बनाया, बहुत डराया, धमकाया, मारने की धमकी दी, मरवा ये कर देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो जान हथेली पर लेके चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मेरा कुछ नहीं वो कर पाएगा, उसका कुछ नहीं कर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे नारा दिया, देश को बड़े बड़े भूमाफिया भूमिगत हो गए, उनकी संपत्तियां जब्त हो गई, उनके ऊपर बिल्डोजर चला, इस पर जो हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज है, ये जो हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज है, इसमें आपकी अब कितनी मैं जमीन ऑन पेपर ये देख रहा हूँ कि हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज का गेट भी ये एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार कानूनगो, लेखपाल की रिपोर्ट है, जिसमें उसका साक्ष्य ये देखिए फोटो समेत है। ये देखिए पहला सीमांकन ये 2000 ये देखिए 737 का ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा है हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज का गेट भी मेरी गाटा संख्या में खुलता है। उसके बाद हम पर दबाव बहुत बनाया गया, बहुत प्रेशर बनाया गया हमको कि ये जमीन बेचो। अब मैं जो यहाँ तक फिर कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा कि जो बने हैं उस पर अपना आपस में कंप्रोमाइज कर लो और जो जमीन खाली है वो उसको दे दो। कितने करोड़ रुपए की संपत्ति कम से होगी कम जिसको 20-25 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके कब्जे में हमारी है। हाँ, ऑन कितने पेपर। बीघे खेत होगा लगभग वो? इनका ये खेत हमारा अभी एक 12 बीघे का है, उसमें ये 2 बीघा 15 बिस्सा बैनामा लिए हैं। जबरिया हमारा पूरा वो जोड़े, अभी मेरा मटेरियल भी वहाँ गिरा हुआ है। 12 बीघे ये मेरे 12 बीघे का बाग था, गाटा संख्या 206। ये देखिए 206 ऑन पेपर हमारे नाम है, हमारे 4 भाइयों के नाम है 206। ये देखिए गाटा संख्या 206 में देख लीजिए, ये हमारे भाइयों के नाम है सब। और मारने पीटने की, मरवाने की, इधर उधर की ऐसी धमकियां दे रहे हैं, बराबर हम पर प्रेशर दबाव बना रहे हैं अपने पैसे जब के आपने वसूल पे। आपके पक्ष में जब इतनी सारी रिपोर्ट्स लग गई, आपके पक्ष में जब एडीएम और तमाम आला अधिकारियों के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई उसने रिपोर्ट लगाई, फिर आपका कब्जा कैसे नहीं हटा? कब्जा इसलिए नहीं हट रहा है कि पुलिस प्रशासन कहती है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक राजस्व विभाग नहीं कहेगा। एसडीएम साहब से डेली कहते हैं, एसडीएम साहब कहते हैं एडीएम साहब से कहिए, एडीएम साहब कहते हैं मैंने रिपोर्ट, एडीएम जे साहब भी यहाँ पर आके उन्होंने इसकी पूरी सीमांकन किया, मुआयना किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसडीएम को दे दी। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट को स्पष्ट बता दिया हमारे पास नहीं है, और स्पष्ट रिपोर्ट मेरे पास एसडीएम साहब के पास है। उनके स्टाफ ने ही बताया है कि हाँ रिपोर्ट आपके पक्ष में लगी, लेकिन एसडीएम साहब बता नहीं रहे हैं आपको। इसलिए तहसील उतरौला वाले मेरी जमीन अपने कब्जा नहीं दिलवा रहे, थाने वाले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, एसडीएम उतरौला आपसे क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि साहब मेरे SDM ऊपर? उतरौला कहते हैं कि जब तक के ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं होगा। हमने कहा सर आपने बैठ के मौजूदा एसडीएम श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय उदय सिंह साहब ने इसी स्थान पर बैठकर इसका सीमांकन कराया, जिसमें सारे साक्ष्य हमारे फेवर में थे। और उन्हीं ने भी सबसे पूछा कि किसकी जमीन है, बोले इनकी जमीन, बोले आपको कब्जा मिलेगा। उसके बाद से मेरे जूते घिस गए, दौड़ते दौड़ते चौथा जूता है ये 5 साल में। बोलिए 2 साल से तो मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मुझे लास्ट स्टेज है, मैं उसी एसडीएम के आगे जाके तहसील उतरौला में इस पर अपने सुसाइड कर लूंगा। ये समझ लीजिए, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये एक हमारे पीड़ित के जान जाने से 100 पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा है। ये शासन से भी, प्रशासन से भी। नहीं, ये सब तो गलत बात है, लेकिन जो है एसडीएम सुन नहीं रहा है। आपने डीएम साहब से ये बातें बताई कभी? डीएम साहब ने भी संज्ञान लिया, डीएम साहब ने निर्देश किए एसडीएम उतरौला को। एसडीएम उतरौला और तहसीलदार सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। डीएम साहब के पास कई बार मैंने लेटर दिया, डीएम साहब ने संज्ञान लिया, आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, उन लोगों ने निर्देश, उसके बावजूद ये देखिए जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी जमीन चाहता हूं और शफीक अहमद के खिलाफ भूमाफिया का मुकदमा लिखा जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मुकदमा लिखवाने के लिए थाने पर जाते हैं तो थानेदार ये कहते हैं, पहली तो चीज ये उन्होंने कल ऐसे शब्द प्रयोग किए, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है हमने कहा सर ये देखिए 29 तारीख को मैंने मीडिया भाइयों के माध्यम से अपनी बातें रखी थी। उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने मार्क किया कि एसएचओ सादुल्ला नगर मौके पर राजस्व टीम के साथ जाके मौके का मुआयना करके उसको, और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी स्पष्ट देते हैं सभी एसएचओ साहब। और एसएचओ साहब ने कहा मैं अपने मन मर्जी की कार्रवाई करूंगा, इसका एविडेंस मेरे पास है, मैं अभी साक्ष्य दे रहा हूँ आपको।
मेरे साथ इन्हीं के परिवार के द्वारा की गई बैनामे के 2 बैनामेदार हैं जिनको भी कब्जा नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बशीर खान है। बशीर भाई बताइए, कब आपने बैनामा लिया था और कब से आपको कब्जा नहीं मिल रहा है? बैनामा लिया था हमने लगभग 5-6 साल पहले। हम्म। तो बैनामा लेने के बाद में हमको आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर मकान बनाने की, फिलहाल हमने उस जमीन छोड़ रखा था। तो हमारे साथी एक तुलाराम भाई हैं, इन्होंने बैनामा जब लिया हमारे लेने के बाद में, तो इन्होंने बैनामा लिया तो ये अपना निर्माण कराना चाहे वहाँ पे दुकान या मकान का कुछ भी जो भी अपना ये कराना चाहते थे। तो उन्होंने ईंट और तमाम सामग्री जो है निर्माण का इन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया। उसके बाद पता ये चला कि ये जो है इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या कहा गया उस दौरान जब इन्होंने इस तरह से किया? तो इन्होंने कहा कि इसके पहले ये जो है 12 बीघे का बैनामा सफीक सेठ के नाम से, यहाँ किसी की जमीनें नहीं है, यहाँ कोई नहीं निर्माण। आप लोगों का अमल दरामद हुआ? बिल्कुल, हमारा अमल दरामद आपके खाते में चढ़ा वो जमीन? हाँ, बिल्कुल चढ़ चुका है हमारे खाते में जमीन। तो आपके अगर खाली ना होता तो आपके खाते में कैसे चढ़ जाता? नहीं तो खाली जमीन थी। जब हमने बैनामा लिया था तो हमने हल्का लेखपाल को उसको खतौनी दिखा करके हमने कहा हमको इसमें बैनामा लेना है जमीन आवास बनाने के लिए, तो हम कितना इसमें जमीन बैनामा करवा सकते हैं लीगल तौर पर। तो लेखपाल ने कहा कि आप 13 बिस्वा जमीन इसमें बैनामा ले सकते हैं। हमने रियाज अहमद खां से बैनामा लिया था, जो अलाउद्दीनपुर के रहने वाले हैं, इस समय मृतक हैं, और हमारे बैनामे में गवाह उनके भाई मेराज हैं। तो हमने बैनामा लिया था तो लेखपाल ने कहा 13 बिस्वा आप ले सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास उतनी कैपेसिटी है नहीं, हमने उसमें 3 बिस्वा मात्र बैनामा लिया। तो बैनामा ले आपने कितने का लिया था? 3 बिस्वा हमने लिया था, उस समय लगभग 7.5 लाख रुपए हमारा पड़ा था, आज के 6 साल पहले। और वो से लेके आज तक आपको कब्जा मिला उस पे? कहीं कब्जा का कोई नाम है। जब ये हमारे आप लोग कब्जा करने जाते हैं तो क्या कहते हैं वो? अब हम तो अभी वहाँ पर नियम उठाने लिए गए नहीं, अब हमको भी आवश्यकता नहीं थी उसको बनवाने के लिए। हमारे बाद में जो 2 महीने 4 महीने बाद तुलाराम मास्टर जो बैनामा लिए, तो ये गए जब वहाँ पर ईंट और अपना तमाम सामग्री लेके निर्माण के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमारा सामान जो है फेंक फाक दिया गया और हमको निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसी के लिए हम भी है वो जो निर्माण नहीं करने दे रहा है? अब उसमें सफीक सेठ का नाम आ रहा है, जो सादुल्ला नगर के सेठ हैं, सफीक सेठ, उन्हीं का नाम उसमें आ रहा है कि उन्हीं ने इस सारे जमीन को बैनामा कर रखा है। हमारे जैसे गरीब कितने उसमें 2 बिस्वा 4 बिस्वा जमीन बैनामा लिए हैं, लेकिन उसमें सवाल ये है कि 2 बिस्वा 4 बिस्वा के लिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने जाए, इसीलिए वो जमीन आज तक वैसे पड़ी है, उसमें दबंगों का कई लोगों की पड़ी हुई है। क्या नाम है तुलाराम भाई? क्या हुआ, कैसे आपकी जमीन जब आप कब्जा करने गए? हाँ, जब मैंने गया कब्जा करने तो वहाँ मिट्टी गिरवाया है और इसे लकड़ी उकड़ी घेर कर करा है कि नहीं खुदवा जाएगा। तो उसके बाद मियाँ ये भाई की सफीक सेठ का है उनके मुंशी गया, उसको फेंकवा दिया, लकड़ी उकड़ी खुरवाई दी। उसके बाद मियाँ मिट्टी भी उठवा लीजिए। हाँ, आपको बैनामा का कब्जा मिला? नहीं, कब्जा नहीं मिला भाई। हाँ, कहीं कब्जा इसमें आपका नंबर है ही नहीं है, जो बैनामा लिए है हाँ, नहीं कागज तो साहब हमारा सही है, हमारा दरामद भी है, हर चीज है। हाँ, पेपर हमारे पास। इसकी शिकायत की किसी से? शिकायत तो मैंने गोरखपुर गया योगी बाबा के यहाँ, वहाँ से दरखास्त सरकार आया थाने पे। यहाँ थाने वाले ने लेखपाल वो दरोगा जी ने वो करके ही कहीं कि आप वो कर दो, सुलह हो जाओ, फिर उसके बाद में देखा जाएगा, मैं एसडीएम से कहकर दिला दूंगा। तो सुलह हुई है आप? हाँ, तो वो का करी, मजबूरी रहा था, मैंने लेखपाल रिपोर्ट लगाई, लेखपाल लिखवा ली हमसे, हम लिख दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम जमीन अपना चाहिए थे साहब, बस हमें जमीन मिल जाए। 2 बिस्वा जमीन हमारा। ये 2 बिस्वे जमीन के लिए ये आदमी भटक रहा है, 3 बिस्वे जमीन के लिए ये आदमी भटक रहा है, और तकरीबन जो है 20 करोड़ रुपए की जमीन के लिए ये व्यक्ति भटक रहा है। इनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और लगातार इनके जो प्रार्थना पत्र है उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये थाने पे जाते हैं तो थानेदार इनसे कहता है कि मेरी मर्जी जब आएगी तब मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। जब ये एसडीएम के पास जाते हैं तो एसडीएम हमेशा इनसे कहते हैं कि मैं मीटिंग में बिजी हूं, मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ का, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो दावा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो है हमारा प्रशासन कड़े से कड़ा एक्शन लेता है, कोई अगर दबंग किस्म का आदमी है तो उसके खिलाफ हम लोग कड़े से कड़ा एक्शन लेते हैं, लेकिन जब इन जैसे लोगों की बात आती है जिनकी जमीनें दबंग और भूमाफियाओं के कब्जे में हैं, जब उन्हें छुड़वाने की बात आती है, तब पता नहीं क्यों जिला प्रशासन और तमाम वो आला अधिकारी फिसड्डी साबित हो जाते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।